गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे बच्चों का बैंकॉन्स ऐप पर स्वागत है। आइए हम लोग आज के इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपके सामने बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी के बारे में आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूट्यूब चैनल हमारा है बैंकॉन्स टेक्निकल एकेडमी और हम लोग चलते हैं आज की क्लास में। तो आज जो लेक्चर हमारा होगा, हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में हम पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, हमें पता होगा। और पाइथन प्रोग्रामिंग में अगर हम बात करें तो इसे हम M3R5 मॉड्यूल्स कहते हैं। इसमें चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। आज लेक्चर 8 होगा। आज हमें जो जो टॉपिक पढ़ना है, टेस्टिंग एंड इट्स टाइप, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग और डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स टाइप, है ना। इस तीनों टॉपिक को हम पढ़ के आज इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो आप इसके प्रीवियस में जितने भी लेक्चर हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 आप एक बार जरूर वॉच कर लेंगे, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग एंड इट्स टाइप को, है ना। टेस्टिंग क्या होता है और उसके प्रकार क्या है। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग, तो चलिए हम लिखते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या होता है, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम टेस्टिंग को पढ़ते हैं तो टेस्टिंग प्रोग्रामिंग में किसी वेबसाइट या सॉफ्टवेयर लिखेंगे हम, यह प्रोग्रामिंग में किसी भी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या ऐप, ठीक है, सॉफ्टवेयर या ऐप का अंतिम स्टेप है, अंतिम स्टेप होता है, इसे हम लोग अंतिम स्टेप बोलते हैं। स्टेप का मतलब चरण से है। नए लाइन से हम लिखेंगे, जिस टेस्टिंग के द्वारा, एक स्टार बना के, टेस्टिंग के द्वारा यूजर अपने प्रोग्राम की ऑल फंक्शनलिटी को, लिखते रहिएगा मेरे साथ, ऑल फंक्शनलिटी को चेक करता है। फंक्शनलिटी का मतलब वो काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, इसी को हम चेक करते हैं। नए लाइन से हम लिखेंगे, टेस्टिंग का यूज इसको हटा देते हैं। टेस्टिंग का यूज मेरे साथ आप लिखते रहिएगा, प्रोग्राम के रिजल्ट से संबंधित होता है, से रिलेटेड सभी चीजों को, सभी थिंग्स को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। अभी लिख लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूं। जो टेस्टिंग का यूज होता है, प्रोग्राम के रिजल्ट से रिलेटेड सभी थिंग्स को सुनिश्चित करने के लिए, क्या ये ऐसा रहेगा या नहीं रहेगा, हम पहले उसे चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे आप कोई मोबाइल आपके पास, ऐसे समझना, आपके पास कोई मोबाइल है तो आप उस मोबाइल को ले जाते हो, बोलते हो कि इस मोबाइल में प्रॉब्लम है। तो जब वो मोबाइल वाला आपका मोबाइल बना देता है तो कहता है एक बार टेस्ट कर लो, आप चेक कर लो कि वो फंक्शन उसके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसी को हम टेस्टिंग बोलते हैं। इसका मतलब सभी चीजों के रिजल्ट को हम क्या करें, सुनिश्चित कर ले कि ऐसा है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नए लाइन से लिखेंगे एक स्टार बना के, यह गोल को ठीक करने के लिए, गोल को ठीक करने के लिए जो भी अनिवार्य लगता है, जो भी
अनिवार्य लगता है उसके अकॉर्डिंग हम उसे ठीक कर सके। यही टेस्टिंग है। मतलब जो हमारा गोल है, क्या हमें मिलना चाहिए, है ना, तो उसको ठीक करने के लिए जो भी अनिवार्य लगे, मतलब ये ऐसा होना चाहिए तो ये होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसे ठीक कर ले, यही टेस्टिंग होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा नए लाइन से। हम लिखेंगे किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद टेस्टिंग की बहुत अधिक नीड होती है। टेस्टिंग की बहुत अधिक नीड होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि टेस्टिंग के द्वारा यूजर प्रत्येक चीज को सही से चेक कर सकता है। नारायण से, यदि किसी चीज में प्रॉब्लम आता है, यदि किसी चीज में प्रॉब्लम आता है तो उसका हम पता कर सके और उसे ठीक कर सके। ठीक है। अब देखो इतनी बातें टेस्टिंग है। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आपको प्रीवियस क्लास में ले चलूं, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि देखो आप एक पॉइंट पढ़े होंगे, द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ये प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। द बेसिक मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन, जिसे हम कहते हैं गणना का मूल मॉडल। ठीक है। इसमें आपने पढ़ा था प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद आ रहा होगा, हमने आपको पढ़ाया था प्रोसीजर, ये यू है, प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसीजर फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। और इसमें देखो हम स्टेप बताए थे कि इसमें स्टेप 7 होते हैं। स्टेप का मतलब चरण है। कौन से चरण है, तो देखो मैं लिख दे रहा हूं, स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 इसमें क्या है, 5 स्टेप क्या है, 6 क्या है और 7 क्या है। ये सातों स्टेप को एक बार समझ लो, मैंने पीछे पढ़ाया था। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम अगर होता है तो उस प्रॉब्लम को हम पहले समझते हैं, है ना, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को समझो, तो उसे हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को समझिए। दूसरा होता है डिजाइन, डिजाइन करिए, डिजाइन द प्रोग्राम, डिजाइन द प्रोग्राम एंड मेक डिक्लेरेशन, एंड मेक डिक्लेरेशन। इसी के अंदर आपका एल्गो और फ्लो चार्ट आता है। हम उसका एल्गो बना लें, हम उसका फ्लो चार्ट बना लें। पीछे मैंने पढ़ाया था कि एल्गो क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है। इसके बाद स्टेप 3 आता है कि राइट द कोड। अब हम उसका एल्गो बना चुके हैं, फ्लो चार्ट बना चुके हैं, तो हम उसका कोड लिख लें, राइट द कोड। तीसरा स्टेप आता है
राइट द कोड। आप जब इसको समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे टेस्टिंग क्या होता है। फिर इसके बाद राइट द कोड के बाद आप कंपाइल करेंगे। जब कोड लिख लिया जाएगा तो कोड कंपाइल होगा, इतना आप जानते ही हो। अब जब कंपाइल हो जाएगा तो हम उसे रन करेंगे, रन द प्रोग्राम। आप प्रोग्राम को रन करोगे। अब प्रोग्राम रन करने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये वाकई में आउटपुट दे रहा है। तो जो हम चेक कर रहे हैं यही टेस्टिंग है, तो इसका मतलब हम टेस्टिंग करेंगे। एंड डीबगिंग, अगर उसमें कोई समस्या आता है तो हम उसको दूर करेंगे, डीबगिंग द प्रॉब्लम या डीबगिंग द प्रोग्राम। हम डीबगिंग करेंगे। और लास्ट स्टेप होगा हम मॉडिफाई करेंगे। भविष्य में अगर कोई आवश्यकता होती है तो मॉडिफाई एंड मेंटेन द प्रोग्राम, हम उसको मेंटेन कर देंगे और मॉडिफाई करेंगे। तो आप समझिएगा किसी भी प्रोग्राम में 7 स्टेप होता है। तो आप देख रहे हो कि 7वां स्टेप की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टेप देखो ये आया ना, छठे नंबर पे क्या आया बोलो, टेस्टिंग। यहाँ पे एक नाम आ रहा है देखो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग द प्रॉब्लम। तो इसी स्टेप के बारे में हम लोग समझ रहे हैं कि टेस्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। तो आपने सीखा कि टेस्टिंग एक चरण है ना, एक चरण है। कैसा चरण है, जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें एक फेस है, एक चरण है, जिस चरण से हमको आगे बढ़ना होता है। और जब हम उसके आउटपुट को प्राप्त करते हैं तो हम पहले चेक कर लेते हैं कि अगर ये छोटे आउटपुट पे काम कर रहा है तो बड़े पे भी करेगा। तो ये एक चेकिंग करना ही टेस्टिंग है। बोलो क्लियर हुआ। तो अगर अब इस चीज को आप यहां से पढ़ोगे तो हर चीज आपके समझ में आएगा। देखो अगर आप इसे पढ़ोगे कि सर टेस्टिंग क्या होता है, मैं एक बार रीड कर दे रहा हूं। यह प्रोग्रामिंग में किसी भी वेबसाइट, सॉफ्टवेयर या ऐप का अंतिम स्टेप होता है। अब अंतिम स्टेप हमने इसलिए कहा क्योंकि स्टेप 6 है ना। तो ये ध्यान रखना, ये जो स्टेप 7 होता है, ये स्टेप 7 जो होता है मेंटेन होता है, मेंटेन, आवश्यकता पड़ने पे भविष्य के लिए, तो इसको काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए स्टेप 6 को ही अंतिम बोल दिया जाता है, ध्यान रखना। अच्छा, टेस्टिंग के द्वारा यूजर अपने प्रोग्राम को ऑल फंक्शनलिटी को चेक करता है। मतलब हमारा जो प्रोग्राम है वो हर प्लेस पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे आपका मोबाइल है तो कॉलिंग पे काम कर रहा है कि नहीं, चैटिंग पे काम कर रहा है कि नहीं, वीडियो पे काम कर रहा है कि नहीं, कैमरे पे काम कर रहा है। तो इसी फंक्शनलिटी को आप चेक करते हो टेस्टिंग में कि जो प्रोग्राम हमने बनाया है क्या वो हर फेस पे काम कर रहा है, हर प्लेस पे काम कर रहा है। अच्छा, टेस्टिंग का यूज प्रोग्राम के रिजल्ट से रिलेटेड सभी थिंग्स को सुनिश्चित करने के लिए कि भाई रिजल्ट ये ऐसा करने पे ऐसा दे रहा है, ऐसा करने पे ऐसा देगा। अच्छा, जो हमारा गोल था उस गोल को ठीक करने के लिए जो भी अनिवार्य लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम उसे ठीक कर सकें, इसलिए टेस्टिंग होती है। अच्छा, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के बाद टेस्टिंग की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि टेस्टिंग के द्वारा ही यूजर प्रत्येक चीजों को सही से चेक कर सकता है। और ध्यान रखना, किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आएगा और पहले से आप उसको जाने रहोगे तभी तो आप उसको दूर कर पाओगे। तो टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है कि अगर ये समस्या आई तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसी को हम टेस्टिंग बोलते हैं। इतना समझ में तो आ गया होगा टेस्टिंग क्या है। अब इसको रट लेना। अगर पेपर पूछता है इट्स टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, हम हेडिंग लिखेंगे टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग के प्रकार। तो हम नीचे लिखेंगे 4 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं। यह 4 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। टेस्टिंग में 4 प्रकार होते हैं। आइए हम चारों के नाम लिख देते हैं, 1 2 3 4। सबसे पहला जो टेस्टिंग होता है उसे कहते हैं फंक्शनल टेस्टिंग, हम उसका नाम रखते हैं फंक्शनल। ध्यान रखना, उसका नाम है फंक्शनल टेस्टिंग। जो दूसरा टेस्टिंग होता है उसे हम लोग कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। देखिए परफॉर्मेंस, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, स्पेलिंग सही कर दें। परफॉर्मेंस टेस्टिंग। और जो तीसरा टेस्टिंग होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेस टेस्टिंग। और इसके बाद जो चौथा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ गए। तो ये 4 प्रकार के टेस्टिंग होते हैं। आओ हम लिखते हैं सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग, पहला वाला। हम हेडिंग लिखेंगे फंक्शनल, एक एक लाइन ज्यादा नहीं। फंक्शनल टेस्टिंग किसे कहते हैं, चलिए हम हेडिंग लिखते हैं फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। तो इसके बारे में हम लिखेंगे
इस टेस्टिंग के द्वारा किसी भी प्रोग्राम के सभी या ऑल फंक्शनलिटी को चेक किया जाता है, चेक करते हैं। इसका मतलब सारी फंक्शनलिटी को हम यहां चेक करते हैं कि उसका हर एक फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं, इसी को फंक्शनल टेस्टिंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग। चलो लिखो परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होता है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में हम लोग लिखेंगे, भाई मेरे साथ आप लिखते चलना, इस टेस्टिंग का यूज या यह टेस्टिंग स्पीड को चेक करता है, स्पीड को चेक करता है। इसका मतलब स्पीड का मतलब यहां उसके टाइम को, कि उसका टाइम क्या है, उसकी स्पीड क्या है, तो इसको चेक करने का काम जो है परफॉर्मेंस टेस्टिंग करता है। और तीसरे नंबर पे जो आपका है स्ट्रेस, स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है इसके बारे में हम लिखेंगे। इसका यूज यह चेक करने के लिए, यह चेक करने के लिए किया जाता है कि सिस्टम प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसा व्यवहार कर रहा है, कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब कैसे, आपने कहा कि हम पढ़ाई करते तो हमारा रिजल्ट आता, रिजल्ट अच्छा होता तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, रिजल्ट खराब होगा तो हमारा व्यवहार कैसा होगा। ये चीज हमारी सोची हो जाएगी तो कैसा होगा, नहीं होगा तो कैसा हम व्यवहार करेंगे। इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं, इसी को हम तनाव कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, स्ट्रेस टेस्टिंग प्रतिकूल परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करता है इसको चेक करने के लिए हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग करते हैं। चौथा नंबर जो हमारा होगा इंटीग्रेशन टेस्टिंग। चलिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देखेंगे, इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन, इसका मतलब होता है समाकलन, समाकलन। ठीक है, इसमें कंपोनेंट के ग्रुप को संयुक्त किया जाता है, संयुक्त किया जाता है और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन का टेस्ट किया जाता है। इसका मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ उसका हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है उसको चेक करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। जैसे आपने कह दिया सर हमारा प्रिंटर है, तो प्रिंटर का एक सॉफ्टवेयर होगा, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, दोनों का जो इंटरेक्शन है, क्या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आपस में संयुक्त है, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग। जैसे आपके मोबाइल में कैमरे का आइकन है तो हम कैमरे पे क्लिक करेंगे तो क्या कैमरा ओपन हो जाएगा कि नहीं, तो इस चीज की टेस्टिंग हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में करते हैं। और इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, इतना मैटर इनफ है। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग। चलिए नेक्स्ट हेडिंग होगा डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डिबगिंग।
एक हेडिंग हम लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन टेस्टिंग एंड डीबगिंग, है ना। डीबगिंग हमने लास्ट टाइम पढ़ा दिया है, तो डीबगिंग को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हमने पढ़ाया है, डीबगिंग को लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया है। तो आइए हम ऐसे पार्टीशन कर लेंगे और एक तरफ हम टेस्टिंग लिखेंगे और एक तरफ हम डीबगिंग लिखेंगे। ठीक है, इतना हम बना लेंगे, टेस्टिंग और डीबगिंग। चलिए टेस्टिंग में हम सबसे पहले टेस्टिंग में लिख लेते हैं, यह प्री डिफाइन, यह प्री डिफाइन होता है। इसमें लिखना यह पोस्ट डिफाइन होता है। ठीक है, अब देखो प्री डिफाइन का मतलब पहले से पता होगा और पोस्ट का मतलब बाद में पता चलेगा। इसका मतलब पता है और इसका मतलब देखो बाद में पता चलेगा, बाद में। अब जैसे आपने कहा सर हमारे घर में लाइट कट गई, तो लाइट कट गई हमें पता है कि हो सकता है वहां एमसीबी से कुछ फॉल्ट आया है। या आपने कहा सर मान लीजिए आपके घर में पानी नहीं आ रहा है, तो पानी नहीं आ रहा तो हमें पता है कि यहाँ पे दिक्कत होगा या टोटी बंद होगी। पर पता लगा बाद में, पता चला कि अरे यार कहीं दूर से सब दिक्कत थी, तो डीबगिंग है, दूर बाद में, पोस्ट डिफाइन होता है। बोलो क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब लिखेंगे टेस्टिंग में, देखो यह नॉन कंडीशन के साथ शुरू होता है, यह नॉन कंडीशन, नॉन दशा के साथ शुरू होता है। इसका मतलब हमें पता होता है कि फला चीज ऐसे है, नॉन कंडीशन। इसमें लिखेंगे अननोन कंडीशन के साथ शुरू होता है, यह अननोन कंडीशन के साथ शुरू होता है। चलिए टेस्टिंग में फिर लिखेंगे यह प्रोग्रामर को फेल्योर साबित करता है, यह प्रोग्रामर को फेल्योर साबित करता है। इसका मतलब प्रोग्रामर फेल्योर हो गया क्योंकि तभी दिक्कत आया होगा। यह हमेशा, यह प्रोग्रामर को संकेत है, यह प्रोग्रामर को अलर्ट है, अलर्ट, अलर्ट चेतावनी, चेतावनी है, अलर्ट है। नए लाइन से टेस्टिंग में लिखेंगे यह एरर या अस्पष्ट शुद्धता का प्रदर्शन है, यह एरर या शुद्धता का क्लियरिटी है, क्लियरिटी है। यह एक डिडक्टिव प्रोसेस के रूप में जाना जाता है, यह डिडक्टिव अचानक प्रोसेस के रूप में जाना जाता है ना। हर पॉइंट को लिखते चलिएगा, जाना जाता है। नए लाइन से टेस्टिंग का पर्पज बग को फाइंड करना है, इसका उद्देश्य बग, बग को मतलब एरर कहते हैं, बग को फाइंड करना है। और यहां लिखेंगे इसका पर्पज बग का कारण ढूंढना है, इसका पर्पज बग का कारण ढूंढना है ना। क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा आ रहा है, रीजन। टेस्टिंग नियोजित और निर्धारित होता है, यह नियोजित और निर्धारित होता है। इसमें अवधि, अवधि और
प्रोसेस कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, इसे इसे आउटसाइडर द्वारा किया जाता है, इसे आउटसाइडर के द्वारा किया जाता है, इसे इनसाइडर के द्वारा किया जाता है, किया जाता है। इसका मतलब इसमें यूजर होता है और इसमें प्रोग्रामर होता है, ठीक है, प्रोग्रामर होता है। अब इतना नॉलेज हमें होना चाहिए। चलो थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं, हो सकता ना दिख रहा हो। चलो अब इसे ध्यान से सुनो, है ना, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो मैं बता रहा हूं, यह प्री डिफाइन होता है, मतलब पहले से पता होता है। यह पोस्ट डिफाइन होता है, इसमें कुछ पता नहीं होता। यह नोन दशा पे होता है, भाई ये दिक्कत होगी तो ये प्रॉब्लम होगी, टेस्टिंग इसलिए होता है। यह अननोन, पता नहीं, अचानक से आ जाएगा। ये फेल्योर, भाई हमने किया और नहीं हुआ तो हम फेल हो गए। कैसे आप पढ़े, पेपर दिए, नहीं पास हुए तो आप फेल हो गए, फेल्योर है। पर प्रोग्रामर एक अलर्ट होता है, अलर्ट का मतलब पता लगा, अचानक से कोई आपदा आ गई, वो अलर्ट है। इससे एरर और शुद्धता का क्लियरिटी, मतलब हम इसे दूर कर सकते हैं, ऐसा भविष्य में ना हो। पर ये डिटेक्टिव होता है, अचानक से मिलता है। इसका उद्देश्य है बग को फाइंड कर लेना पहले। इसका उद्देश्य बग का कारण पता करना। अगर कोई नया आ जाएगा तो उसका कारण हमें जानना होगा ना। ये नियोजित और निर्धारित होता है, मतलब इसमें ऐसा है तो ऐसा करना होगा। पर इसमें ना तो समय पता रहेगा कितना टाइम लगेगा, और ना ही उसका प्रोसेस कांस्टेंट होगा। अगर दूसरी प्रकार की समस्या आएगी तो उसका निवारण दूसरा ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें टाइम टेकिंग होता है। इसमें आउटसाइडर के द्वारा किया जाता है। जैसे आप मोबाइल ले गए, दुकान वाले ने बना दिया, उसने कहा आप चेक कर लो, तो यूजर करता है, आउटसाइडर। हम आउटसाइडर हमने कर दिया। सैमसंग कंपनी के मोबाइल है पर हम उसका चेकिंग कर रहे हैं, तो हम आउटसाइडर हुए। पर अगर इनसाइडर की बात करें तो उसी विभाग के व्यक्ति, या जैसे कोई प्रोग्राम बना रहा तो वही इसे फॉल्ट दूर कर पाएगा, तो ये आउटसाइड इनसाइडर होता है, जिसे हम प्रोग्रामर बोलते हैं। आई होप इतने पॉइंट बहुत होंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 पॉइंट हैं। तो इसमें 8 डिफरेंस हमने लिखाए हैं, तो आठों डिफरेंस को रट लो। टेस्टिंग और डिबगिंग के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट पॉइंट बचता है डॉक्यूमेंटेशन। आइए लिखते हैं डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। चलो नए लाइन से हम हेडिंग लिखेंगे डॉक्यूमेंटेशन, आज का लास्ट हेडिंग होगा, और इसको पढ़ने के बाद ये पहला चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन, है ना, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है भैया, ध्यान से सुनना। हर चीज का एक डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हम आपको पढ़ाते हैं तो आप लिखते हो, तो जब लिखते हो तो आप उसका एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो वही डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम इसमें लिखेंगे सभी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सभी बड़े सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे जो भी हो, जो भी होता है, जो भी होता है उसमें बड़ी मात्रा में, बड़ी मात्रा में रिलेटेड डॉक्यूमेंट, संबंधित डॉक्यूमेंट बनते हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनते हैं। भाई कोई भी सॉफ्टवेयर होगा तो उसका क्या स्टेप है, क्या प्रोसेस है, उसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चीजें हैं, उसके लिए एक डॉक्यूमेंट तो बनता ही होगा। तो क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा तो उसमें बड़ी मात्रा में रिलेटेड डॉक्यूमेंट बनेंगे कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, क्या होगा। तो ये सब हम नोट डाउन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। नए लाइन से हम लिख सकते हैं डॉक्यूमेंट के निर्माण में सॉफ्टवेयर प्रोसेस लागत, जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस लागत है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस लागत का एक उच्च अनुपात, एक उच्च अनुपात खर्च होता है।
इसका मतलब एक खर्चीला होता है, ऐसे नहीं कि फ्री में बन जाएगा, इसमें खर्चा लगेगा। नए लाइन से, इसके हेल्प से यूजर किसी भी डॉक्यूमेंट को आसानी से समझ सकता है। आसानी से समझ सकता है। नए लाइन से, डॉक्यूमेंटेशन दो प्रकार के होते हैं। यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन से दो प्रकार होते हैं? एक यूजर डॉक्यूमेंट और एक होता है आपका टेक्निकल डॉक्यूमेंट। इसे हम लोग नाम देते हैं सिस्टम डॉक्यूमेंट। सिस्टम डॉक्यूमेंट। आइए हेडिंग लिखते हैं यूजर डॉक्यूमेंट के बारे में। हेडिंग लिखेंगे यूजर डॉक्यूमेंट के बारे में। यह एक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जाना जाता है जो अंतिम यूजर, जिसे हम बोलते हैं एंड यूजर, जो अंतिम यूजर को प्रदान किया जाता है। इसका यूज करके इसका यूज करके एंड यूजर सॉफ्टवेयर को आसानी से समझता है। ठीक है, जैसे हमने देखा होगा यूजर मैनुअल होता है, कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं तो उसका यूजर मैनुअल होता है। नए लाइन से लिखेंगे टेक्निकल डॉक्यूमेंट। चलिए हेडिंग लिखते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में हम लोग लिखेंगे यह प्रोडक्ट हैंडलिंग और फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करता है, को बताता है। टेक्निकल डॉक्यूमेंट का उद्देश्य, नए लाइन से, इसका पर्पज इनर और आउटर निर्भरता को समझने के लिए यूजर के लिए प्राप्त जानकारी
प्रदान किया जाता है। ठीक है ना, तो बस इतना ही, बाकी आपको और बताने की आवश्यकता नहीं, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो हमने सिखाया आपको कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है जब भी कोई सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, क्या है कैसे उसके बारे में। आपने देखा होगा मैनुअल होता है ना, जैसे आपने कहा ना यूजर मैनुअल पेपर होता है, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो, परचेज करते हो, तो यूजर मैनुअल एक बुकलेट होती है, और उस बुकलेट में सब कुछ लिखा होता है कि इसके बारे में क्या है कैसे है, कंपनी डिटेल्स वगैरह, उसी को हम डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। उसमें दो तरह के डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, एक यूजर डॉक्यूमेंटेशन होता है जो यूजर की मदद करता है, और एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट होता है जो उसके पार्ट के बारे में यूजर को फंक्शनलिटी और प्रोडक्ट हैंडलिंग को सिखाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं टेक्निकल डॉक्यूमेंट और यूजर डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। तो मेरे प्रिय छात्र, अब मैं आपको बताऊंगा कि अब जो नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। और इस चैप्टर नंबर 2 की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हम सब जान ही रहे होंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। इसका नाम है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी क्लास कल हम लोग पढ़ेंगे, आज नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, एक बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, पहला चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी हेजिटेशन के आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।